किसान की मेहनत और सब्र। अलिफ यक। गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था, लेकिन अक्सर मौसम की सख्ती और खराब पैदावार की वजह से मायूस हो जाता था। इसकी बीवी सजाता हमेशा इसे तसल्ली देती और कहती, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन कब और कैसे ये हमें नहीं मालूम होता। एक दिन रमेश के दोस्त मोहन, जो पास के गांव में रहता था, इसे मिलने आया। मोहन ने अपनी बड़ी जमीन और अच्छी पैदावार के किस्से सुनाए और कहा, रमेश, तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकलता। तुम्हें कोई और काम सोचना चाहिए। रमेश ने ये बात सुनकर और भी मायूसी महसूस की। सजाता ने रमेश को समझाया, मेहनत सिर्फ नतीजे के लिए नहीं होती। अगर तुम अपनी जमीन से मोहब्बत करते हो तो अपनी तवज्जो सिर्फ अपनी कोशिश पर रखो, ना कि इसके नतीजे पर। रमेश ने सोचा कि शायद सजाता ठीक कह रही है। अगले दिन से रमेश ने अपनी जमीन पर काम करने का अंदाज बदल दिया। वो अपनी फसल की सेहत पर ज्यादा तवज्जो देने लगा, जमीन को बेहतर बनाने के तरीके सीखने लगा और तजुर्बे करने से घबराने के बजाय नए तरीके आजमाता रहा। मोहन कभी कभार आता और कहता, रमेश, तुम्हारी पैदावार अब भी कम है, इतनी मेहनत का फायदा किया। लेकिन रमेश ने इसकी बातों को संजीदा लेना छोड़ दिया। चंद महीनों बाद एक गैर मुतवक्के वाकया पेश आया। गांव में एक बड़ी बारिश हुई जिससे ज्यादातर किसानों की फसलें तबाह हो गईं। लेकिन रमेश की जमीन, जिस पर इसने मिट्टी को मजबूत और पानी रोकने के तरीके आजमाए थे, नुकसान से महफूज रही। रमेश की फसल न सिर्फ बच गई बल्कि गांव में सबसे अच्छी पैदावार देने लगी। इस बार मोहन हैरत से बोला, रमेश, ये कैसे मुमकिन हुआ? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नतीजे की परवाह नहीं की, बस अपनी मेहनत पर यकीन रखा और सीखता रहा। सजाता, जो ये सब देख रही थी, खुशी से बोली, यही मेहनत का असल इनाम है। तुमने हार नहीं मानी और अपनी जमीन को बेहतर बनाते रहे। इस तजुर्बे ने रमेश को सिखाया कि कामयाबी का राज सिर्फ नतीजे पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत और नियत पर यकीन रखने में है। इसने अपने दोस्त मोहन को भी यही सबक सिखाया और दोनों ने अपनी जमीन पर मिलकर काम करने का फैसला किया। यूं रमेश की मेहनत और सब्र ने न सिर्फ इसकी जिंदगी बदली बल्कि इसके इर्द गिर्द के लोगों को भी ये सबक दिया कि मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती, चाहे नतीजा जैसा भी हो। कहानी का इखलाकी सबक यह है कि हमें अपनी मेहनत और कोशिश पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए, न कि सिर्फ नताइज पर। रमेश ने जब अपनी जमीन की देखभाल और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया तो इसकी मेहनत का फल इसे मिला, बावजूद उसके कि इसने फौरी नताइज की परवाह नहीं की। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुस्तकिल मिजाजी और खुलूस नियत से की गई मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती और हमें मुश्किलात के बावजूद अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। हमें दूसरों की राय और मशवरों को सुनना चाहिए, लेकिन अपने दिल की आवाज़ और मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। रमेश ने मोहन की बातों को सुना, लेकिन उसने अपनी मेहनत जारी रखी और बिलाखिर कामयाबी हासिल की। जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि असल कामयाबी सिर्फ नताइज हासिल करने में नहीं बल्कि इस सफ़र में है जिसमें हम मेहनत करते हैं, सीखते हैं और बढ़ते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। इसके अलावा हमें दूसरों की मदद और हौसला अफजाई करनी चाहिए। सजाता ने रमेश की हौसला अफजाई की और उसका साथ दिया, जिसकी वजह से रमेश ने अपनी मेहनत जारी रखी और कामयाबी हासिल की। ये भी सीखने को मिलता है कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना करते हुए हमें दूसरों की मदद और हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि हम अपने मकासद हासिल कर सकें। हमें दूसरों की राय और मशवरों को सुनना चाहिए, लेकिन अपने दिल की आवाज़ और मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। रमेश ने मोहन की बातों को सुना, लेकिन इसने अपनी मेहनत जारी रखी और बिलाखिर इस तजुर्बे ने रमेश को सिखाया कि कामयाबी का राज सिर्फ नतीजे पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत और नियत पर यकीन रखने में है। इसने अपने दोस्त मोहन को भी यही सबक दिया और दोनों ने अपनी जमीन पर मिलकर काम करने का फैसला किया। यूं रमेश की मेहनत और सब्र ने न सिर्फ इसकी जिंदगी बदली बल्कि इसके इर्द गिर्द के लोगों को भी ये सबक दिया कि मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाती, चाहे नतीजा जैसा भी हो।